देखो यार, तुम सारे स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हो ना, तुम सब मेरे छोटे भाई छोटे बहन की तरह हो। और एज अ बड़ा भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये जो एग्जाम, जिस एग्जाम की तुम प्रिपरेशन कर रहे हो ना, IIT JEE, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये जो एग्ज़ाम है ना, ये एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम तुम्हारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस ला सकता है। ये एग्ज़ाम तुम्हारे फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है। ये एग्ज़ाम तुम्हें वैसी लाइफ दे सकता है, स्पेशली मैं कॉलेज लाइफ की बात करूं, जिसके तुम सपने देखते हो, ऐसी लाइफ तुम्हें दे सकता है ये एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम तुम्हें अपने आस पड़ोस के लोगों से बहुत आगे ले जाएगा, तुम्हारे दोस्तों से बहुत आगे ले जाएगा। जब तुम्हारे नाम के आगे वो IIT का थप्पा लगेगा, वो NIT का थप्पा लगेगा ना, लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। जब तुम IITian बन जाओगे ना, तो देखो IIT का एक स्टैंडर्ड है, वही स्टैंडर्ड तुम्हारा हो जाएगा। और तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा खुद का एक स्टैंडर्ड पीक लेवल पे होगा, तुम्हारा माइंडसेट पीक लेवल पे होगा। हर एक चीज माइंडसेट के साथ स्टार्ट होती है, हर एक चीज माइंडसेट के साथ स्टार्ट होती है। और जब तुम IIT जैसा एग्जाम निकालोगे ना, एक बार सोच के देखो कि तुम्हारे स्टैंडर्ड्स, तुम्हारा माइंडसेट किस लेवल पे सेट हो रहा होगा, किस लेवल पे सेट हो रहा होगा, सोच के देखो एक बार। अभी भी यदि तुम लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अपना टाइम वेस्ट इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स, शॉर्ट्स या फिर और भी कुछ बैड हैबिट्स लगी हों, उनमें यदि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, आने वाले समय में बहुत रिग्रेट करोगे। जितनी भी चीज़ें तुम कर रहे हो ना, उनको एक पेज पर लिख के देखो और अपने आप से पूछो कि क्या ये चीज़ें जो हैं ये मैं बाद में नहीं कर पाऊंगा। जो भी चीज़ें तुम अभी कर रहे हो, अपने आप से पूछो क्या ये चीज़ें मैं बाद में कर पाऊंगा कॉलेज के टाइम पे। आंसर तुम्हारे अंदर से निकलेगा कि बिल्कुल कर पाओगे। लेकिन अपने आप से ये पूछो कि क्या IITian मैं बाद में बन पाऊंगा, क्या ये जो एग्जाम की जो अपॉर्चुनिटी है ये बाद में आएगी। आंसर खुद अंदर से आएगा, नहीं। ऑब्वियसली ये अपॉर्चुनिटी तुम्हें बस एक बार मिलेगी, बार बार नहीं मिलने वाली है। इसलिए एज अ बड़ा भाई बता रहा हूं कि टाइम वेस्ट करना बंद करो। 5 महीने तुम्हारे पास बचे हैं, सिर्फ 5 महीने मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। और फर्स्ट अटेम्प्ट ही सब कुछ है। हर एक वीडियो में मैं बोलता हूं कि फर्स्ट अटेम्प्ट ही डिसाइडिंग फैक्टर है। फर्स्ट अटेम्प्ट तुम्हारा अच्छा जाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम 99 परसेंटाइल लाओगे, इसके बाद जितने भी एग्जाम होंगे, चाहे वो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम हो, बहुत अच्छा जाएगा। JEE मेंस का सेकंड अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट से भी अच्छा जाएगा। जो JEE एडवांस्ड का पेपर है, 99 परसेंटाइल लाओ, तुम्हारा 99% चांसेस है कि IIT हो ही जाएगा तुम्हारा। और इसके बाद तुम और बिटसेट एग्जाम वगैरह में बैठोगे, हर एक एग्जाम तुम्हारा अच्छा जाएगा, क्योंकि ये एग्जाम तुम्हारा कॉन्फिडेंस पीक लेवल पे पहुंचा देता है। तो देखो, 2 माइंडसेट हो सकते हैं। पहला माइंडसेट तो ये कि मेरे पास बस 5 महीने बचे हैं, इन 5 महीने के अंदर अंदर मैं क्या ही कर लूंगा। मैं 1 साल 1.5 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरे टेस्ट में मार्क्स ही नहीं आ रहा है, बस 5 महीने बचे हैं, मेरा क्या ही होगा, मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये तो एक लूजर मेंटालिटी हो गई। लेकिन एक मेंटालिटी तुम ये भी सेट कर सकते हो कि बस 5 महीने और मेहनत करनी है, सिर्फ 5 महीने मेहनत करूंगा और मैं अपने फ्यूचर में काफ़ी लोगों से आगे निकल जाऊंगा, मैं अपना फ्यूचर सिक्योर कर लूंगा। यदि मैं सिर्फ 5 महीने मेहनत कर लेता हूं तो मैं अपने दोस्तों से आगे निकल जाऊंगा, आस पड़ोस के लोगों से आगे निकल जाऊंगा, मेरा खुद का एक स्टैंडर्ड हो जाएगा, मैं IITian बन जाऊंगा। केवल 5 महीने की बात है। क्यों 5 महीने की बात है, बताया ना मैंने। एक बार 99 परसेंटाइल बन गए, सारे एग्जाम बिना किसी मोटिवेशन के निकल जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट तुम्हारा मोटिवेशन होगा। इसलिए बोल रहा हूं कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन है ना, उसको हटा दो और सिर्फ मेहनत करो अगले 5 महीने। मैं बता रहा हूं क्यों, क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी तुम्हारा अगस्त का महीना स्टार्ट होने वाला है, सितंबर और अक्टूबर, ये जो 3 महीने हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, बस ये 3 महीने ही है। क्योंकि इन 3 महीने के बाद भी यदि तुम्हारी प्रिपरेशन खराब रही, तो तुम्हारी डेट्स जैसे ही आएंगी ना, नवंबर दिसंबर के टाइम पे, तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं घुसने वाला उसके बाद, यदि तुम्हारी प्रिपरेशन खराब रहेगी तो। क्योंकि नई चीजें, नए चैप्टर्स तुम केवल इन 3 महीने में और पढ़ सकते हो। एक बार जैसे ही डेट्स आएंगी या फिर नवंबर दिसंबर के बाद तुम्हारा एग्जाम पास में आ जाएगा, तो नवंबर और दिसंबर तुम नहीं पढ़ पाओगे यदि तुम्हारा पास्ट खराब रहेगा। नवंबर और दिसंबर तुम्हारे तभी अच्छे जाएंगे जब तुम्हारा पास्ट जो है अच्छा रहा हो, तुमने अच्छे से पढ़ाई की हो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में, तभी तुम नवंबर दिसंबर में बहुत आराम से पढ़ पाओगे। अदरवाइज यहां तक यदि तुम्हारी प्रिपरेशन खराब रहेगी तो तुम्हारे ऊपर जो है वो प्रेशर ही बढ़ेगा। इसलिए बड़े भाई के नाते मैं तुम्हें बता रहा हूं कि प्लीज वर्क हार्ड। केवल 5 महीने की बात है। अब बात ये आती है कि मैथ्स मेरा वीक चल रहा है, मैथ्स में मैं स्कोर ही नहीं कर पा रहा हूं, मैथ्स में तो मेरे 10-15 नंबर ही आ रहे हैं। कुछ भैया ऐसा बता दो कि जिससे 50-60 नंबर मेरे आ जाएं, क्योंकि 50 मार्क्स पे तो 99 परसेंटाइल बन जाता है, ये आप सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैथ्स का जो सिलेबस है उसमें 21 चैप्टर्स मेंशन है, जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 4 चैप्टर आ जाते हैं, कैलकुलस के 9 चैप्टर हैं और अलजेब्रा के आपके 8 चैप्टर है। और तुम्हारे पास टाइम केवल 5 महीने का बचा हुआ है, जिसमें तुम्हें रिवीजन भी करना है, मॉक टेस्ट भी देना है और अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री भी संभालनी है। तो फिर 5 महीने में कैसे ये 21 चैप्टर्स जो हैं वो आपके कवर होंगे, इसका आंसर इस वीडियो में आपको मिल रहा होगा।
सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यदि तुम जेईई मेंस के पेपर में 50 नंबर मैथ्स के अंदर लाते हो तो तुम्हारा 99 परसेंटाइल जो है वो बन जाएगा। 50 नंबर एक एवरेज शिफ्ट के अंदर, और फर्स्ट अटेम्प्ट की मैं बात कर रहा हूं। यदि सेकंड अटेम्प्ट की बात करूं तो नंबर बढ़ जाएंगे, और एक एवरेज शिफ्ट मतलब जो ना ज्यादा टफ है ना ज्यादा इजी है, यदि मैं मैथ्स की बात करूं तो उसमें तुम्हारा 99 परसेंटाइल बन जाएगा। और मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम 21 चैप्टर्स में से कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स करके अगले 5 महीने के अंदर अंदर 50 नंबर एटलीस्ट लाके मैथ्स के अंदर 99 परसेंटाइल बना लोगे। गिवन दैट इस वीडियो को बस लास्ट तक देख लेना, जो भी चीजें मैं बताऊंगा उसको फॉलो करना, और इस वीडियो के लास्ट में तुम्हें सारे मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और हर एक चीज तुम्हें पता चल जाएगी, तो एंडिंग मिस मत करना। और यार मेरी वीडियोस यदि तुम्हें अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यदि वीडियो आपको सच में हेल्पफुल लगती है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो तुम्हारे मैथ्स के पेपर में 25 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे, और इन 25 क्वेश्चंस में से तुम्हें बस 50% पेपर सही करना है, अराउंड 50%। मतलब यदि तुमने 13 क्वेश्चंस जो है वो सही कर लिए तो तुम्हारे अराउंड 50 मार्क्स आ जाएंगे और तुम्हारा 99 परसेंटाइल जो है वो बन जाएगा। और अच्छी बात यह है कि जो वेक्टर्स एंड 3D है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है इन द हिस्ट्री ऑफ जेईई मैथ्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, एक्सेप्शनली हाई वेटेज चैप्टर्स, इजी चैप्टर्स, और सबसे अच्छी चीज ये है कि ये बहुत जल्दी कर सकते हो, क्योंकि वेक्टर्स और 3D जब आप उठाओगे तो उसमें आप देखोगे कि जेईई मेंस के सिलेबस से प्लेन जो है वो आउट हो चुका है। तो इस चैप्टर से तुम्हारी शिफ्ट के अंदर 3 क्वेश्चन जो हैं वो कंफर्म्ड पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चंस आने ही वाले हैं। और वेक्टर्स एंड 3D में कम से कम 300-400 क्वेश्चंस तुम प्रैक्टिस कर लो, जिससे तुम्हारे जो 3 क्वेश्चंस हैं और जो तुम्हारे 12 मार्क्स हैं ये कंफर्म हो जाएं। 12 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैंने यहां पे क्या बताया है कि 13 क्वेश्चंस सही करने हैं, जिनमें से वेक्टर्स एंड 3D के 3 क्वेश्चंस तो तुम कंफर्म ही कर लो। अब बस बचे तुम्हारे 10 क्वेश्चंस और वो अभी तुम्हारे एंड तक क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज जो तुम अपने दिमाग में बिल्कुल घुसा लो कि तुम्हें वेक्टर्स एंड 3D में 300-400 क्वेश्चंस करने ही करने हैं, और तुम्हें 3 क्वेश्चंस जो आएंगे वहां से 12 नंबर अपने फिक्स कर लेने हैं। अब जो बचे हुए 10 क्वेश्चंस हैं वो तुम्हें लास्ट तक सारे क्लियर हो जाएंगे, एंडिंग मिस मत करना, क्योंकि एंडिंग में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। लेकिन उससे पहले अब बात करते हैं कि चैप्टर्स तुम्हें कैसे करने हैं, स्टेप्स क्या है, कहां से करने हैं। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन है वो है तुम्हारी वन शॉट की और फुल लेक्चर्स की, कि भैया मेरे पास टाइम कम है तो मुझे वन शॉट देखना चाहिए और फुल लेक्चर्स देखना चाहिए। तो इसका आंसर बहुत ज्यादा सिंपल है। तुम अपना एक चैप्टर उठाओ और चैप्टर में तुम अपने आप से पूछो कि तुम्हारी कंडीशन क्या है चैप्टर की। यदि तुमने पहले चैप्टर कभी कर रखा है, जैसे तुम ड्रॉपर हो, तुमने पहले कभी कर रखा है उस चैप्टर को फुल लेक्चर से, लेकिन तुम उसको भूल गए हो या क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो तुम उसमें वन शॉट देख सकते हो और फिर बढ़िया तरीके से, अभी मैं आपको आगे स्टेप्स बताऊंगा तो उस तरीके से अपना चैप्टर तुम कंप्लीट कर लेना। लेकिन यदि तुम कोई एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो जिसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, तुमने उसको पहले कभी नहीं किया है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम्हारे पास अभी अच्छा खासा टाइम है, तुम आराम से उसमें फुल लेक्चर्स देख सकते हो। अब जो बच्चे पीडब्ल्यू से कर रहे हैं या फिर कोई भी एडटेक कंपनी से या फिर ऑफलाइन कोचिंग से कर रहे हो, तुम्हारे मैथ्स के टीचर अच्छे हैं तो तुम ब्लाइंडली उनको फॉलो करो, जो जो वो बताते हैं तुम वो चीज करो। लेकिन यदि तुम यूट्यूब से सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो यदि तुम्हें वन शॉट देखना है तो फिर तुम बाउंस बैक सीरीज देख लेना और मंजिल सीरीज देख लेना। इन दोनों में से कोई भी एक सीरीज पकड़ लो और आराम से वन शॉट यहां से देख सकते हो। और यदि तुम्हें फुल लेक्चर्स देखना है तो तुम अनअकैडमी 2.2 को उठा लो। यहां पर तुम्हें 12th क्लास में एनवी सर के लेक्चर्स मिल जाएंगे, और जब तुम 11th देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें समीर चंचौलीकर सर के तुम्हें लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो अनअकैडमी 2.0 को तुम फॉलो कर सकते हो, यहाँ से लेक्चर्स देखोगे तो तुम्हारा मेंस बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि एक चैप्टर को कवर करने के स्टेप्स तुम्हारे क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने बता दिया है कि आपको एक चैप्टर लेवल पे ये डिसाइड करना है कि आपको फुल लेक्चर्स देखने हैं या फिर आपको वन शॉट देखना है। वो आपकी उस चैप्टर की हिस्ट्री से आप क्लियर कर सकते हो अपने आप से पूछ के कि मुझे वन शॉट देखना है या फुल लेक्चर। एंड इसके बाद फिर आपको नेहा अग्रवाल मैम के प्रैक्टिस सेशंस देख लेने हैं, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, जिससे जो थ्योरी जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं उनकी एप्लीकेशंस आपको पता चल जाएंगी। और इसके लिए आप अपने सॉल्व एग्जाम्पल भी यूज कर सकते हो, अपने मॉड्यूल्स उठाओ और मॉड्यूल्स में जो थ्योरी के साथ जो एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं उन एग्जाम्पल्स को जाके अटेम्प्ट करो, और वहां से भी तुम अपने थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन सीख सकते हो, न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस। एंड इसके बाद फिर आपको पीवाईक्यूज करना है 21, 22, 23 और 24 के। ये जो 4 साल के जो पीवाईक्यूज हैं 21 से लेकर 24 तक के, मैथ्स में मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि मैथ्स ही एक ऐसा लौता सब्जेक्ट बचा हुआ है जिसका पैटर्न अभी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। मैथ्स जैसे पहले पूछी जाती थी वैसे ही पूछी जा रही है। मैथ्स हमेशा से टफ एंड लेंथी आती थी और 2025 में भी वैसे ही आई थी। तो पीवाईक्यूज 110% रिलेवेंट है फॉर योर मैथमेटिक्स सेक्शन।
तो आपको ब्लाइंडली पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं और जितने ज्यादा आप कर सको उतने ज्यादा आपको सॉल्व करने हैं। 2025 के आपको मुक टेस्ट की तरह पीवाईक्यूज लगाने हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि जिस बच्चे ने ये जो 21 चैप्टर्स मैंने अभी आपको यहां पे बताए थे, इन 21 चैप्टर्स में यदि आपने सिर्फ पीवाईक्यूज लगा लिए, सारे पीवाईक्यूज 2021 से लेके 2024 तक के और 25 के एज अ टेस्ट यदि तुमने लगा लिए सारे 21 चैप्टर्स में, तो तुम्हारे मैथ्स के अंदर 80 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मैथ्स के पीवाईक्यूज जैसे अभी पूछी जा रही है मैथ्स, बिल्कुल वैसे ही पिछले सालों में आई हुई है, और जैसे स्कोरिंग चैप्टर्स अभी 2025 में रहे थे, पिछले साल भी ऐसे ही रहे थे। तो प्लीज आप पीवाईक्यूज को जितना ज्यादा सॉल्व कर सकते हो, आप उतना ज्यादा पीवाईक्यूज को सॉल्व करो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ऐसे बच्चों से बात करना चाह रहा हूं जिनको लग रहा है कि वो अभी ऑलमोस्ट जीरो पर हैं, जिनकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी नहीं चल रही है और जो बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड है। तो मेरे भाई मैं बहुत ही क्लियर शब्दों में तुम्हें बता रहा हूं कि एनटीए ने जेईई मेंस का जो सिलेबस है उसमें केवल 70 चैप्टर्स मेंशन कर रखे हैं, और ये जो 70 चैप्टर हैं तुम बचे हुए टाइम में बहुत आराम से कवर कर सकते हो। कवरेज ऑफ 70 चैप्टर्स इज नॉट अ बिग डील इन नेक्स्ट 5 मंथ्स। तुम बहुत आराम से 70 चैप्टर्स कर सकते हो, और मैं अभी तुम्हें थोड़ा सा प्रूफ करके भी दिखा दे रहा हूं। सबसे पहली चीज तो यह है कि 70 चैप्टर्स है, लेकिन 99 परसेंटाइल के लिए तुम्हें केवल 60 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। पहली चीज तो यह है। यदि तुम ध्यान से देखोगे तो इन 70 चैप्टर्स में से 22 के आसपास चैप्टर्स ऐसे हैं जो काफी ज्यादा छोटे छोटे हैं, जिनको तुम केवल एक दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो 22 चैप्टर्स को। और यदि तुम अपनी प्रिपरेशन देखोगे तो तुमने कम से कम 7 से 8 चैप्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। तो देखो 99 परसेंटाइल के लिए तुम्हें केवल 60 चैप्टर्स करने हैं, 22 बहुत ज्यादा छोटे छोटे हैं जो कि तुम एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो। तो अब तुम्हारे केवल 38 चैप्टर्स बचे हैं, और इन 38 में से 7 से 8 तुम्हारे ऑलरेडी कंप्लीट होंगे, तो अब तुम्हारे पास केवल 30 चैप्टर्स बचे हैं। तो तुम अपने आप से यह पूछो कि क्या मैं अगले 4 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि 22 चैप्टर्स करने में भी 1 महीना चला जाएगा, तो अगले 4 महीने में क्या आप 30 चैप्टर्स कंप्लीट नहीं कर सकते? बहुत आराम से आप कर सकते हो। तो मेरे भाई यदि तुम अभी भी जीरो पर हो ना, तो तुम बहुत आराम से 70 चैप्टर्स फुल सिलेबस कवर कर सकते हो, गिवन दैट यदि तुम्हारे पास एक प्रॉपर गाइडेंस होगा, तुम्हें यह पता होगा कि कौन से चैप्टर्स तुम्हारे कवर है, वन शॉट फुल लेक्चर्स किस में देखना है, तुम्हें कौन से 60 चैप्टर्स प्रायोरिटाइज करने हैं, कौन से 22 चैप्टर्स तुम्हारे छोटे छोटे हैं, और कोई यदि तुम्हें डेली टारगेट्स देके इन 70 चैप्टर्स को कवर करा दे। और ये मैं अपनी मेंटरशिप के अंदर सारे बच्चों के साथ करा रहा हूं। तो जितने जल्दी तुम ज्वाइन हो सकते हो, मैं बता रहा हूं ये अपॉर्चुनिटी यदि तुमने मिस कर दी ना, तो तुम अपना सिलेक्शन भी मिस कर सकते हो। तो जितना जल्दी तुम ज्वाइन हो सकते हो जाओ। प्राइस बहुत ज्यादा मैंने अफोर्डेबल रखा हुआ है, इसकी वैलिडिटी टिल फर्स्ट अटेम्प्ट है, मतलब 6 महीने के लिए बहुत अफोर्डेबल प्राइस है। और यदि तुम अफोर्ड कर सकते हो ना, और यदि तुम तब भी इतने बड़े एग्जाम के लिए इतना सा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो तुम अपना सिलेक्शन खो सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। काफी ज्यादा फीचर्स हैं, वैलिडिटी 6 महीने की, प्राइस बिल्कुल अफोर्डेबल है, और आपके 70 चैप्टर्स कवर कराने का मैं प्रॉमिस लेता हूं डेली टारगेट्स देके। 70 चैप्टर्स, यदि आप जीरो पर हो, आपके काफी ज्यादा बैकलॉग हो गए हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो सिर्फ ये मेंटरशिप ही इस चीज का सॉल्यूशन है। मैं आपका सिलेक्शन करा के दूंगा। अब चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं इंटीग्रेशन वर्सेस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखो अभी जेईई मेंस 2025 की जो 19 शिफ्ट्स हुई थी उनका मैंने एनालिसिस किया है। यदि आप देखोगे तो आप ये पाओगे कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसमें आपके ये चैप्टर्स आ जाते हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, कॉनिक सेक्शंस में आपका पैराबोला है, एलिप्स है एंड हाइपरबोला है। ये जो चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर से 71 क्वेश्चंस पूछे गए थे 19 शिफ्ट के अंदर जेईई मेंस 2025 में। अब आप ध्यान से देखो कि ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये वेल कनेक्टेड है। मतलब स्ट्रेट लाइन जब आप करोगे तब आपको सर्किल समझ में आएगा। सर्किल जो है ये भी कॉनिक का ही पार्ट है, सर्किल भी आपका कॉनिक सेक्शन के ही अंदर आता है। और जब आप सर्किल पढ़ लोगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल वगैरह, तो इसमें आपका पैराबोला भी स्मूथ हो जाएगा, और पैराबोला पढ़ने के बाद एलिप्स काफी इजी जाएगा, और हाइपरबोला एलिप्स का बिल्कुल कॉपी है। तो वेल कनेक्टेड है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपके 71 क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपसे ये चाहता हूं कि ये जो पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये आप करो, और पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बस आप 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपका काम हो जाएगा। वेल कनेक्टेड है, बढ़िया से थ्योरी, और पहले चैप्टर वाइज आप प्रैक्टिस कर लो, एंड सारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मिला के यदि आपके 500 क्वेश्चन हो जाते हैं, केवल पीवाईक्यूज में 500 की बात कर रहा हूं, और आपको 500 प्लस ही मिल जाएंगे, तो पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी ऐसी हो जाएगी कि आप एक एक क्वेश्चन बना लोगे। और सेम चीज आप इंटीग्रेशन के साथ देखोगे
कि इंटीग्रेशन में आपके 4 चैप्टर्स आते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। इन 4 चैप्टर से 19 शिफ्ट के अंदर 70 क्वेश्चंस पूछे गए थे। बिल्कुल सेम वेटेज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का और इंटीग्रेशन का। और जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वेल कनेक्टेड है, ऐसे ये इंटीग्रेशन के 4 चैप्टर्स वेल कनेक्टेड है। जब आप इंडेफिनिट पढ़ोगे तभी डेफिनिट समझ में आएगा, इसके बाद तभी एरिया समझ में आएगा और तभी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। तो यहां से भी 70 क्वेश्चंस आए थे। यदि इंटीग्रेशन का पूरा सेक्शन है जो, इसमें यदि आपने 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो इंटीग्रेशन का एक एक क्वेश्चन आप बना के आओगे। तो यदि आपकी कोचिंग में इन दोनों सेक्शन में से कोई भी सेक्शन चल रहा है तो बढ़िया से पढ़ो, बढ़िया से नोट्स एंड थ्योरी करके प्रैक्टिस करो और ट्राई करो कि पूरे सेक्शन में 500 क्वेश्चन यहां पे और इस पूरे सेक्शन में 500 क्वेश्चन यहां से हो जाएं। तो आपका जो है 70% काम हो चुका है, गिवन दैट आपने वेक्टर्स एंड 3D कर लिया है। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की, और वो ये है कि देखो मैथ्स में आप जितने ज्यादा चैप्टर्स करोगे डेफिनेटली आपके उतने ही ज्यादा मार्क्स आएंगे, ये तो फैक्ट है। क्योंकि देखो आपका जो चैप्टर है वेक्टर्स एंड 3D तो एक्सेप्शनली स्कोरिंग है, लेकिन बाकी जो चैप्टर्स बचते हैं किसी भी चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस, आपकी शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और यदि आप सिर्फ लिमिटेड चैप्टर्स करोगे तो ऐसा हो सकता है कि उन लिमिटेड चैप्टर से क्वेश्चंस तो आए लेकिन वो टफ आ जाएं, और जिन चैप्टर्स को आपने छोड़ा था वहां से इजी क्वेश्चंस आ जाएं। तो आपको कोशिश ये करनी है कि एटलीस्ट 80% सिलेबस आप मैथ्स का कवर करो, क्योंकि जितने ज्यादा चैप्टर्स आप करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। देखो वीडियो के एंडिंग में आपको सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट मिल जाएगी, तो एंडिंग मिस नहीं करनी है। और अभी जैसा कि मैंने आपको बोला है कि एटलीस्ट आपको 80% सिलेबस तो करना है, तो उसका फ्लो जो है वो मैं आपको बताती रहूं। देखो सबसे पहले तो आपकी बेसिक मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री आती है, ये फंडामेंटल्स हैं। बस ट्रिग्नोमेट्री के आप आइडेंटिटीज एंड फॉर्मूला वगैरह याद कर लो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इतना ज्यादा स्कोरिंग नहीं है। अभी आपका जो जेईई मेंस 2025 हुआ था उसमें ट्रिग्नोमेट्री से काफी कम क्वेश्चंस आए थे, तो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह अपन को उतनी ज्यादा नहीं करनी है। बस इतना कर लो कि ट्रिग्नोमेट्री पूरी मैथ्स में यूज होती है, बस आप यूज करना सीख जाओ, मतलब आइडेंटिटीज एंड फॉर्मूला आपको आना चाहिए। इसके बाद जो आपका अलजेब्रा आ जाता है, इसमें देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपका काफी ज्यादा छोटा चैप्टर है, तो 1 शॉट एंड पीवाईक्यू सफिशिएंट है। सीक्वेंस एंड सीरीज थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सटेंडेड वर्जन है, तो आप इसको अच्छे से करना। कॉम्प्लेक्स नंबर अभी आप मेंस के लिए छोड़ सकते हो। इसके बाद जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम है, ये दोनों चैप्टर्स आप रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग करो तो आपके काफी जल्दी ये कवर हो जाएंगे, और यहां से भी एक एक क्वेश्चन आने की बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है। और मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो यहां से आपको अलजेब्रा में एटलीस्ट इतना तो कर ही लेना है। प्रोबेबिलिटी आप प्रेजेंट में छोड़ सकते हो, और स्टैटिस्टिक्स तो छोटा है, वो लास्ट में 1 शॉट से आप कर लेना। बाकी फिलहाल ये चैप्टर्स आप करो। एंड कैलकुलस की यदि मैं बात करूं तो इसमें आपका सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन जो है ये बहुत फंडामेंटल चैप्टर है। इसके बाद आपको लिमिट करना ही करना है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आप प्रेजेंट में अभी छोड़ सकते हो। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन तो आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानते हो, क्योंकि फिजिक्स में अपन ऑलरेडी पढ़ लेते हैं कि डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपको करना है, और इंटीग्रेशन तो मैंने आपको बताया है कि यदि आप इंडेफिनिट अच्छे से कर लेते हो तो डेफिनेट एरिया डिफरेंशियल इक्वेशन इजीली समझ जाओगे, और पूरे सेक्शन के अंदर बस 500 क्वेश्चन आपके मोर देन सफिशिएंट है। एंड सेम मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया है कि पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वेल कनेक्टेड है। एक चीज आप अच्छे से पढ़ोगे तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली जल्दी से हो जाएगी, और सिर्फ 500 क्वेश्चन जो है वो यहां के लिए सफिशिएंट है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। तो मैथमेटिक्स में जेईई मेंस 2025 की यदि मैं बात करूं, नॉट ओनली जेईई मेंस 2025 बल्कि यदि आप पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज आप उठाओगे तो यही चैप्टर्स आपके हाई स्कोरिंग रहते हैं, जिनमें आपका वेक्टर्स 3D, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, कॉनिक सेक्शंस, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेशन, केवल इंडेफिनिट और डेफिनिट, सीक्वेंस एंड सीरीज और बाइनोमियल थ्योरम। इन चैप्टर से आपके टोटल 299 क्वेश्चंस पूछे गए थे 19 शिफ्ट के अंदर। 299 को यदि आप 19 से डिवाइड करोगे तो ये 15 प्लस आपका बनता है। मतलब इन चैप्टर से आपके 15 प्लस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपको केवल 13 क्वेश्चन एक एवरेज शिफ्ट में फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको सही करने हैं, और मैथ्स के अंदर आपका 99 परसेंटाइल बन जाएगा। तो ये मैथ्स की स्ट्रैटेजी थी। मेंटरशिप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको देखो बाय तो करना ही पड़ेगा मेंटरशिप, तो बेटर ये है कि आप जितना जल्दी कर सको उतना जल्दी कर लो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।